जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। ये हमारी इस साल की जो काली पूजा है उसकी पहली वीडियो है, जो कि लगभग हम काली पूजा के 1 महीने बाद अपलोड कर रहे हैं। इसका मुख्यतः 2 कारण है। सबसे पहला तो ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाए इस बार का हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि फ़ोन पकड़कर आप कोई भगवान के काम नहीं कर सकते अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं, अर्थात अगर आप भगवान के कोई रिचुअल्स में शामिल हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो फ़ोन तो साथ में नहीं ले सकते। और हमारे घर में जब पूजा होती है तो इतना सारा काम सबको होता है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके लिए कोई वीडियो बना दे या फिर आप खुद बनाएं। तो इसी वजह से जो भी छोटे छोटे वीडियो हैं हमारे पास, उसको संजो के हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं, इस साल हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। और दूसरा जो कारण है वीडियो इतने देर से आने के लिए, एडिट करने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा टाइम निकाल कर एडिट करके आप सबके लिए इसे अपलोड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे हैं जो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्दी वीडियो अपलोड करें, क्योंकि वो इस तरीके से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे घर की हर चीज़ में उनको इंटरेस्ट है देखने के लिए, चाहे वो माँ काली की पूजा हो या फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो इस साल की जो हमारी काली पूजा है, यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं जो 5 साल से बना रहे थे, इस बार वो नहीं आए हैं। जो हमारे पहले के मूर्तिकार हैं वो आए हैं। तो 5 साल से जो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे उसमें जिस तरीके की माँ का चेहरा था वो इस बार अलग है। अलग मतलब ये जो चेहरा माँ का है ये हमारी ही देवी का पहला चेहरा है, क्योंकि ये जो मूर्ति बनाते हैं ये पहले मूर्ति बनाते थे। शायद 2-3 वीडियो पहले हमने बताया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने छोड़ दिया था, वापस से आके कर रहे हैं। और जो 5 साल से बना रहे हैं वो इस बार नहीं बना रहे। तो ये पूजा दिन की सुबह की वीडियो है जहाँ पर वो भगवान को रंगने के लिए आए हैं। और यहाँ पर भगवान की जो आभूषण है उसकी सफाई हो रही है। और ये है हमारी प्यारी भांजी, ये हमारी सबसे छोटी भांजी है, हमारी छोटी नंद की बेटी है। और हर साल की इसकी ये ड्यूटी रहती है भगवान जी के जो ज्वेलरी होते हैं उसको साफ़ करने की। मतलब उसमें सिंदूर लगा होता है, चंदन लगा होता है, तो वो साफ़ करती है बैठ के। और बहुत समय सापेक्ष है ये, अर्थात बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक ज्वेलरी से हटाना सावधानी से, क्योंकि सारे ज्वेलरी जो हैं ये सोने के और चांदी के हैं। कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी हम यूज़ नहीं करते, जो भी हैं सोने की और चांदी के हैं। और धीरे धीरे करके सब साफ़ करना बहुत समय लगता है, और उतने पैसेंस के साथ वो बैठ के साफ़ करती हैं। इस साल शायद उनको 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा इस सबको साफ़ करने में। और उनका सबसे ज़्यादा अगर किसी का इंटरेस्ट होता है ना पूजा में, हमारे घर में बच्चों में, तो ये हैं अपूर्वा, और इनका निकनेम है खुशी। तो इनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है और माँ से वो बहुत प्यार करती हैं। और चेहरे पे मत जाइए, 2 साल बाद ये वकालत करने वाली हैं। और ये जब ज्वेलरी साफ़ हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है ज्वेलरी में। वैसे तो हम हर साल बताते हैं, लेकिन इस साल जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनके लिए हम दिखाएंगे कि हमारी देवी माँ कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। और ये साफ़ हो चुका है ज्वेलरी, अभी मंदिर में माँ को पहनाने के लिए ले जाया जाएगा। माँ का जब रंग रोगन समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर ये है माँ का बेलपत्र, प्रभु महादेव का बेलपत्र, और यहाँ पर प्रभु का चंद्र है। और महादेव का जो सिंगी होता है वो है, वो डमरू है, ये सब चांदी का है। ये माँ का खड्ग है, ये माँ का मुकुट है, एक मयूर हार है, और एक कमल का हार है ये। और उसके साथ माँ के पाजेब हैं, जो पायल होती हैं वो है। 4 हाथों में 4 बाजूबंद हैं, और ये 4 हाथों में 4 जो कंकण पहनते हैं, चूड़ जिसको बंगाली में बोलते हैं, वो है। और ये माँ की नथनी है, और 2 मांग टीका हैं, ये सोने का, ये इधर एक मांग टीका है, और वहाँ पर और एक मांग टीका है। और बाएं नाक में जो पहनती हैं वो माँ का सोने की नथनी है। और ये है माँ का कमरबंद, ये माँ कमर में पहनती हैं। और बीच वाले नाक में माँ सोने की एक नथ पहनती है, एक बाएं साइड में पहनती है और ये बीच में पहनते हैं। जब मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। तो ये है माँ के आभूषण। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये है खड्ग। ये खड्ग जब जीवन्यास दिया जाएगा ना हर चीज़ को, तो इस खड्ग का भी जीवन्यास दिया जाएगा। जब चक्षुदान होगा तब हम दिखाएंगे कि देवी भगवती और महादेव के साथ और किन किन का जीवन्यास होगा।
और यहाँ पर माँ पीढ़ी पर आ चुकी हैं और माँ सारे आभूषण भी पहन चुके हैं। और ये देखिए, ये है हमारी प्यारी सी माँ। और एक प्रॉब्लम हमको यहाँ पर हुई, वो माँ का खड्ग है। क्योंकि जो पुरानी मूर्ति थी उनके हाथ के नाप से खड्ग बनाया गया था, तो वो थोड़ा होल जो होता है फिंगर के बीच में, वो थोड़ा वो पुरानी मूर्ति में थोड़ा बड़ा था और ये उसमें फिट नहीं हो रहा था। तो फिर भी बहुत मुश्किल से खड्ग फिट हो गया है। ये माँ की इच्छा है और कुछ भी करके हर चीज़ को ठीक कर ही देती हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी प्यारी माँ। अभी बज रहे हैं 4। 6 बजे का घट आने का जो समय है वो 6 बजे का है। और ये देखिए, ये है हमारी प्यारी माँ। अभी कलश लाने का जो घट है, कलश लाने का समय हो चुका है। और पास में हमारी नदी है जूनाभद्रा नदी, और वो हमारी छोटी सी नदी है गांव के पास, वहाँ से घट लाया जाएगा। तो अभी सब घट लाने के लिए निकल रहे हैं। तो घट यहाँ पे आ चुका है कलश, और यहाँ पर देवी का चक्षुदान हो रहा है। इसमें हम आगे बात करेंगे चक्षुदान कैसे होता है। और उसके साथ साथ जो मुख्य टॉपिक आज का है, लोग पूछते हैं कि देवी को क्या बलि देना उचित है और किस शास्त्र में लिखा है कि देवी को बलि दी जाएगी, और उपवास और व्रत में फ़र्क क्या होता है। इस 2 टॉपिक में आज हम बात करेंगे। क्योंकि पूजा है हमारे घर में, अभी माँ का चक्षुदान हो रहा है, अभी माँ को चक्षुदान बलि दी जाएगी और रात में पूर्ण बलि दी जाएगी। तो इसके ऊपर आज सबसे अच्छा दिन है बात करने का। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं जो चक्षुदान होता है, देवी का दक्षिण नेत्र, वाम नेत्र, ऊर्ध्व नेत्र, महादेव का दक्षिण नेत्र, वाम नेत्र, ऊर्ध्व नेत्र, और भगवान जी के जो आभूषण हैं, भुजंग उनका, माँ के जो गले में जो मुंड मालाएं हैं उनका, भगवान चंद्र का, भगवान त्रिशूल का, और जो डमरू होता है जो भी वहाँ पर है, और माँ का जो आभूषण है, आभूषण के साथ साथ माँ के जो अस्त्र हैं, खड्ग है माँ का, उसका भी चक्षुदान होता है। क्योंकि वो हर वस्तु वहाँ पर उस वक्त जीवित होती है, तो हर किसी का वहाँ पर चक्षुदान किया जाता है। और यहाँ पर प्रॉपर काजल बनाया जाता है, उल्टा बेलपत्र में यहाँ पर काजल बनाया जाता है। तो हमारे हस्बैंड यहाँ पर मुख्य पूजा करते हैं, तो अभी वो माँ का चक्षुदान कर रहे हैं। और हर वस्तु का वहाँ पर देवी, भगवती और महादेव को छोड़कर जो भी वहाँ पर है, हर चीज़ का वहाँ पर चक्षुदान किया जाएगा। और चक्षुदान होने के बाद यहाँ पर बलि दी जाएगी। और हाँ, हमारे घर में बलि जो दी जाती है वो किसी पशु की नहीं दी जाती, वो पेठे की बलि दी जाती है। फिर भी बलि क्यों दी जाती है और क्यों बलि देना उचित है और कहाँ लिखा है, ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि जब हम काली पूजा का वीडियो अपलोड करें तो जब आरती वगैरह होगी
तो हम साउंड को धीमा ना करें, क्योंकि वो उस साउंड को फील करना चाहते हैं। वो जो आरती होती है, जो घंटा वाद्य जो होता है, उसको फील करना चाहते हैं। तो हम इस बार साउंड ज़्यादा कम नहीं करेंगे, वॉल्यूम कम नहीं करेंगे। और ये देखिए माँ का चक्षुदान हो चुका है और माँ को यहाँ पर चक्षुदान बलि दी गई है पेठे की। और अभी माँ का आरती होगा, जो चक्षुदान आरती होती है। आज हमारे घर में हर किसी का व्रत है, पुरुषों का तो है ही है और महिलाओं का है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो पुरुष लोग हैं वो पुष्पांजलि देंगे पूजा समाप्त होने के बाद, हम महिलाएं नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तंत्र पूजा है और वहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं ऐसे होती है, इसके लिए हम वहाँ पर पुष्पांजलि नहीं देंगे। तो व्रत और उपवास में फ़र्क क्या होता है? जैसे आज हम सब ने घर में हमने व्रत किया हुआ है, सुबह से हम भूखे प्यासे हैं। घर में अगर कोई देवी देवता की पूजा है और हमारी तरफ से जो क्रियाएं की जाती हैं, उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उसको व्रत कहा जाता है। जैसे हम सुबह से बिना खाए पिए हैं और व्रत के दिन आप किसी को कटु कथा बोल नहीं सकते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, बुरा सोच नहीं सकते, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। ये है व्रत और ज़्यादातर इसका कोई नियम नहीं होता। मनुष्य जितना अपने से कर सकता है, हर कोई निर्जला व्रत नहीं कर सकता, तो उनके लिए फलाहार व्रत का नियम है। ये हुआ व्रत। और उपवास किसे कहते हैं? भूखे रहने को उपवास नहीं कहते। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो भूखा रहना है उसको उपवास कहते हैं, लेकिन नहीं। उप होते हैं भगवान और वास होते हैं भगवान के पास उस समय रहना, जो आपका व्रत का पीरियड होता है। उस समय जिनकी पूजा और जिसके लिए आपने व्रत रखा है उनके पास होना, उपवास अर्थात प्रभु के पास होना। व्रत और उपवास नहीं होता, व्रत में उपवास होता है। जिनके लिए आपने व्रत रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको उनके साथ होना है। जैसे हमने यहाँ पर व्रत किया हुआ है और पूरा दिन, और अभी 3 बज रहे हैं रात के, अभी भी हम माँ के पास हैं और बहुत सुकून यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी माँ का पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी माँ को पूर्ण बलि दी जाएगी और माँ की आरती होगी, जो मुख्य आरती होती है। ज़्यादा वीडियो तो हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि हम दूसरे कार्य में व्यस्त थे माँ के। तो अभी माँ को बलि दी जाएगी और माँ की पूर्ण आरती होगी। अभी माँ को पूर्ण बलि दी गई है। तो अभी माँ को 108 की दीपाली बाती उसकी जो है वो दी जाएगी। इसमें झूना वो दिया जाता है। हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन 108 दिया जाता है। हमारे घर में मिट्टी के दिए जाते हैं और उसका कारण ये है क्योंकि अगर पीतल के या फिर चांदी के दिए वैसे तो हम 108 कर सकते हैं, लेकिन आप कितना भी उसको साफ़ करें, थोड़ा कहीं ना कहीं वो काला रह जाता है। और इस प्रक्रिया में जो भी आप दिया यूज़ करें उसमें काला नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम हर साल मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं। तो ये 108 दिया, उसके 108 बाती, और इसमें झूना जो लाख होता है, जो माँ का अति प्रिय है, वो दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले संस्कार हुआ है इन प्रदीपों का मंत्र और जल के साथ। तो अभी कपड़ा माँ के चेहरे से हटाया जाएगा और ये झूना जो है माँ को दिया जाएगा, और ये माँ का सबसे प्रिय है। और ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी माँ की मुख्य आरती उठाई जाएगी, जिसमें 112 बाती की आरती होगी, और उसके बाद झाड़ आरती होगी, उसके बाद कपूर की आरती होगी, और उसके बाद माँ को भोग लगाया जाएगा।
कपूर आरती के बाद ये है जॉय आरती, जिसमें आटा गूंद के उसके ऊपर बाती लगाई जाती है 108 की। और ये जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में होती है पिष्टक आरती, ये उसी तरीके की आरती है। तो जैसा हमने कहा कि लोग हमसे सवाल करते हैं क्योंकि हम शक्ति उपासना करते हैं, तो बलि देना क्यों देवी को अनिवार्य है। उत्तर भारत में ज़्यादातर बलि की परंपरा नहीं है, लेकिन पूर्व भारत में उड़ीसा, असम, बंगाल, यहाँ पर देवी उपासना में जहाँ पर तंत्रोक्त पूजा होती है और भैरवी मत में पूजा की जाती है, वहाँ पर बलि आवश्यक है। जिनको शास्त्रों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता वो बोलेंगे कहाँ लिखा हुआ है जी, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जो तंत्र शास्त्र के मुताबिक तंत्रोक्त पूजा करते हैं और देवी को भैरवी मत में पूजा करते हैं, वो बलि देते हैं। और बलि शक्ति पूजा में अनिवार्य है। बिना बलि के देवी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है वो किसी पशु की बलि हो। जैसे हमारे घर में आपने देखा कि हमने पेठे की बलि दी, और हमारे यहाँ पे जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ पर पशु बलि दी जाती है। वैसे हमारे घर में भी 200 साल पहले, 250 साल पहले दी जाती थी, लेकिन अभी नहीं दी जाती। लेकिन बलि आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में भी पेठा दिया जाता है, उसी तरीके से पका हुआ केला, जायफल, सुपारी, नींबू, इन सब की आप बलि दे सकते हैं। इन सब में किसी ना किसी के ऊपर आपको खड्गाघात करना होगा। खड्गाघात अर्थात ये जो खड्ग जिससे हम बलि देते हैं उसका आघात देना पड़ेगा। हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें हर अणु परमाणु में जीवत्व का वास होता है। तो सुपारी में भी जीवन है, जायफल में भी जीवन है और किसी पशु में भी जीवन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर पशु की ही बलि देनी है। जो दूसरी सामग्री हमने यहाँ पर बोला है वो भी दिया जाता है, लेकिन खड्गाघात करना ज़रूरी है। अगर दुर्गा पूजा की हम बात करें तो जो संधि का समय होता है, संधि हम उस समय को बोलते हैं जब अष्टमी जा रही होती है, नवमी आ रही होती है, वो पीरियड को हम संधि बोलते हैं। अगर संधि में आप बलि नहीं देंगे माँ को तो संधि पूजा समापन नहीं होगी। अगर संधि पूजा समापन नहीं होगी तो दुर्गा पूजा भी स्वीकार नहीं होगा माँ को। उस पूजा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर आप माँ को कोई उत्सर्ग नहीं करते। और पुरी में माँ विमला की जो पूजा होती है दुर्गा पूजा में, वहाँ पर भी माँ को उत्सर्ग किया जाता है, क्योंकि विधि है इसलिए किया जाता है। अगर विधि नहीं होती तो कोई नहीं करता। और जो लोग माँ को वैष्णवी के रूप में पूजा करते हैं, वहाँ पर ये जो सात्विक बलि दी जाती है, जैसे पेठा है, अब ये सात्विक बलि है, तामसिक बलि नहीं है, सात्विक बलि है। बहुत सारे बंगाली फैमिली हैं जो दुर्गा पूजा में नॉनवेज का उपयोग नहीं करते और वहाँ पर वो उत्सर्ग भी करते हैं, लेकिन कोई पशु का उत्सर्ग नहीं करते, तो वहाँ पर भी वो सात्विक बलि भी देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, कुछ ऐसे फैमिली हो गए हैं जो माँ की पूजा करते हैं लेकिन उत्सर्ग नहीं करते। उनकी अपनी कोई सोच होगी। लेकिन अगर हम कोई पूजा विधि फॉलो करते हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ये हमारे पूर्व भारत की पूजा विधि है। जो नवरात्र करते हैं उनकी विधि अलग होती है, ये हमारी विधि है। वैसे भी एक समाज को दूसरे समाज के पूजा विधि, प्रथा और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी हम जब माँ काली की स्तुति करते हैं, माँ काली को ये संबोधन करते हैं, कृशोदरी महाचंडी मुक्तकेशी वली प्रिय। वो मुक्तकेशी और वली प्रिय हैं, उनको वली पसंद है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो अभी पुष्पांजलि का समय हो गया है।
और पुष्पांजलि देने के बाद यहाँ पर भोग आरती समापन हो चुकी है। तो माँ को भोग लग चुका है। ये अन्न भोग है और जो सूखा प्रसाद होता है वो अन्न भोग से पहले ही लग चुका था। और भोग में यहाँ पर अन्न है, माँ का प्रिय पुलाव है और 2 तरह की सब्जी है, चटनी है, खीर है और 5 टाइप का जो भाजा होता है वो है और फिश करी और फिश है। और जो फिश करी है वो थोड़ा अलग दिया गया है। और जो वेज भोग है, जो प्रसाद अन्न का प्रसाद है, दाल, खीर, जो खिचड़ी, ये सब है। यहाँ पर अन्न भी है, पुलाव भी है, खिचड़ी भी है। ये थोड़ा दूर दिया गया है और ये क्यों है ये हम कल के वीडियो में बताएंगे। और एक क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बंगाली पूजा में नॉनवेज क्यों खाते हैं, क्या हर बंगाली नॉनवेज खाता है? इसके ऊपर जो है वो हम कल बात करेंगे, कल के वीडियो में हम बात करेंगे। और ये अन्न भोग लगा है और इसके साथ साथ जो सूखा भोग लगा था वो ये है। इसमें यहाँ पर लड्डू, मालपुआ, पूरी, मिठाई, लड्डुओं में बूंदी की लड्डू होती है, घर में बनाई जाती है घी से। और नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं, सूजी के लड्डू बनाए जाते हैं, उखड़ा बनाया जाता है, मालपुआ है, पूरी है और बहुत तरह की मिठाई है। मिठाई में जो भी यहाँ पर है वो सब बिना सिल्वर फॉइल का है और रसगुल्ला है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। माँ काली को फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। बहुत समय पे माँ फलों के हार पहनते हैं, फलों के आभूषण पहनते हैं और फल खाते भी हैं। अर्थात जो हम माँ को समर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। अगर कभी आप माँ काली की पूजा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के फल देने की माँ को कोशिश करें। माँ को बहुत पसंद है फल और फूल। और ये भोग लगा था। मिठाइयों में क्या लगा था, यहाँ पर काजू की बर्फ़ी है, बेसन के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू अलग हैं, बेसन के लड्डू अलग हैं, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, स्टीम है, सौंदेश है। और ये जो छोटे छोटे नारियल के जैसे दिख रहे हैं, टूटा हुआ नारियल, वो एक्चुअली में सौंदेश है। वो एक अलग टाइप का सौंदेश है, मलाई संदेश वो है। ये एक्चुअली बंगाली मिठाई है, ये उड़िया मिठाई नहीं है, ये बंगाली मिठाई है। तो ये है पंचामृत है और उसके साथ साथ चावल का नैवेद्य है। चांदी के गिलास में जो है वो दिया गया है नींबू और मिश्री का जल। और जो पीतल के गिलास है उसमें दिया गया है कपूर का पानी और डाब मतलब जो टेंडर कोकोनट होता है वो साइड में दिया गया है। और जो चावल का नैवेद्य होता है उसका एक क्वांटिटी होता है, सर्टन क्वांटिटी होता है। और उसके साथ साथ उसमें गुड़ दिया जाता है, शक्कर दिया जाता है और घी दिया जाता है। घी तकरीबन 200 ग्राम। और उसके साथ साथ दिया जाता है पान में होता है इलायची और लौंग। और उसको फोल्ड करके भगवान को दिया जाता है, देवी को दिया जाता है और महादेव को दिया जाता है। उसे कहते हैं तामुल नैवेद्य। तो ये सब दिया जाता है। और उसके बाद माँ को नीरा दिया जाता है, जिसको कि लोग शराब कहते हैं, लेकिन वो शराब नहीं होती, वो नीरा होता है। नीरा दिया जाता है। और भोग समाप्त होने के बाद 1 दिन की पूजा समाप्त होती है। इस बार भी 3 दिन की पूजा है, लेकिन 2 दिन की मुख्य पूजा हर और 1 दिन का विश्राम है। जिस तरीके से दुर्गा पूजा में 1 दिन का विश्राम था, तो 1 दिन का विश्राम यहाँ पर भी है काली पूजा में। क्योंकि हमारे घर में
2 दिन की अमावस्या होगी तो 2 दिन की अमावस्या की पूजा होती है, और 1 दिन प्रतिपद का होता है, और 1 दिन होता है दशमी की पूजा। तो टोटली हमारे घर में 4 दिन की पूजा होती है, अगर अमावस्या तिथि 2 दिन की होती है। इस बार भी अमावस्या की तिथि 2 दिन थी, लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना समय अमावस्या के लिए होना चाहिए उतना नहीं था, इसलिए 1 दिन का विश्राम है। तो इस दिन भी 4 दिन की पूजा है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे बंगाली नॉनवेज क्यों खाते हैं, और माँ की पूजा के विषय में भी और थोड़ा आपको जानकारी देंगे। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने भाई बहनों को तो हमारा बहुत कुछ पता होता है पूजा के बारे में। तो ये है हमारी रानी माँ। पूजा समाप्त होते होते सुबह के 5 बज गए थे। तो उसके बाद जो व्रती थे और उन्होंने भोजन किया, क्योंकि अगर एक बार सूर्योदय हो जाएगा तो वो खाना नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, फिर कंटिन्यू करेगा व्रत। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उन्होंने भोजन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में कुछ और बताएंगे। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।